अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं इब्राहिम कुंबर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल IKN। नादरीन, वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज नेब पे तनकीद की है और नेब के चेयरमैन ने उसका उसी दिन और कुछ ही घंटों के वक्फे से जवाब दिया है। अब मुझे तो यही लगता है कि नेब चेयरमैन जो कि आजकल मुख्तलिफ जो मामला दिखाई दे रहे हैं उनमें हुकूमत के ख़िलाफ़ हवाओं का रुख तब्दील होने वाला है, उस पैराए में नेब चेयरमैन ने जवाब दिया है। इस पे हमने मुख्तसर समझा के मुख्तसर एक वीडियो अपने नाज़रीन के लिए बनाएं जिसमें बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने नेब के हवाले से क्या कहा है और नेब की 23 साल जो कारकर्दगी है उसका कैसे वो कौन सा सफ़ेद मुंह किया है और फिर नेब चेयरमैन ने उसका क्या जवाब दिया है। आज कराची जो पावर प्लांट के हवाले से वर्चुअल सेरेमनी थी, वज़ीर आज़म इमरान खान ने उसमें ख़िताब किया और उसमें नेब को आड़े हाथों लिया। जुमला तो वो मुख्तसर था या एक ही जुमला था, लेकिन जुमला ऐसा था वो बात जिसका सारे फसाने में ज़िक्र न था, लेकिन यहाँ ज़िक्र था। ज़िक्र ये था कि वज़ीर आज़म ने कहा कि नेब को बने हुए 22, पहले कहा 22, फिर कहा कि नहीं 23 साल हो गए, लेकिन नेब करप्शन को कंट्रोल करने में नाकाम रहा है। उसका सबब भी बताया वज़ीर आज़म ने। लेकिन नेब चेयरमैन का क्या कहना है? नेब चेयरमैन का कहना है कि कानून और आइन से नाबल्द शख्स, नावाकिफ़ शख्स जिनको कानून और आइन समझ में नहीं आता वो भी खड़े हो जाता है नेब पे तनकीद करने के लिए। नेब का आज अहम इजलास हुआ है। चेयरमैन नेब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की सरबराही में। वैसे नेब की कारकर्दगी ऐसी है जिसके सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशंस दिए हैं, जो फैसले लिखे हैं, उन पे एक मुकम्मल तौर पे किताब लिखी जा सकती है, क्योंकि नेब को जिस मकसद के लिए बनाया गया था वो मकसद ही बाजू मरोड़ना था, जैसा कि आखिरी फ़ैसले में जस्टिस मकबूल बाकर ने लिखा है। ये ख्वाजा सद रफ़ीक और उनके भाई की ज़मानत का जो केस था उसमें ये ऑब्ज़र्वेशन ही ना फ़कत दिए, लेकिन फ़ैसले में लिखा गया कि नेब को सियासी इंजीनियरिंग के लिए, सियासी तौर पे किसी का बाजू मरोड़ के हिमायत लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि नेब के बानीकार तो खैर मियाँ नवाज़ शरीफ थे, लेकिन पीछे जो अदाकार थे, मेहमान अदाकार, वो कोई और थे। और फिर उसी नेब को जो उसको घास फूस खिला के, गोश्त खिला के बड़ा खूनखार एक जानवर जो किया या पाला पोसा बड़ा किया, वो इस मुल्क के मोहतरम बाइज़्ज़त बरी होने वाले जनरल परवेज़ मुशर्रफ थे। यानी 2 मरतबा आइन को तहस नहस करने वाले फौजी डिक्टेटर जनरल परवेज़ मुशर्रफ थे, जिन्होंने नेब को एक ब्यूरो अथॉरिटी बनाया, एक पावरफुल क्या, जिसको ये नहीं किसी अफसर के ख़िलाफ़, फ़ौजी अफसर के ख़िलाफ़ कोई नहीं उसको जाने की ज़रूरत है, मतलब पाबंदी है, लेकिन सिविलियन और ख़ास तौर पे जो सियासी जमातें हैं और ख़ास उनमें भी अपोजिशन की, जिनका नाम पर्ची पे लिख के दिया जाए, जिनका वो सिगरेट वाला पैकेट नहीं होता उसके पीछे भी अगर PM या कोई बाअख्तियार बंदा नाम लिख दे चेयरमैन नेब को कि भाई इसको पकड़ना है, इसको इधर करना है, इसको यूँ करना है, तो नेब चेयरमैन हाथ जोड़कर खड़े हो जाते, हाथ बांध कर, जी हुक्म मेरे आका, जो आप कहेंगे। यही होता रहा है। लेकिन बहरहाल मुख्तसर बात यह है कि वज़ीर आज़म साहब ने वो तकरीब को ख़िताब करते हुए अपने मौजू से हट के वो बीच में चीन वाला ज़िक्र आया, तो वज़ीर आज़म साहब का माइंड सेट देखें ना आप। वज़ीर आज़म साहब और उनकी टीम का माइंड सेट तकरीबन ऐसा है कि ये जो जितने भी अपोजिशन के मेंबरान हैं उनको उल्टा लटका के गले में रस्सियाँ डाल के पैसे उनसे निकाले जाएँ। और तो ये कई बार वज़ीर आज़म साहब इसका हवाला दे चुके हैं और कह चुके हैं कि चीन ने 450 वज़रा को फांसी दे के, मुख्तलिफ़ सज़ाएँ दे के, उम्र कैद की सज़ाएँ दे के करप्शन पे कंट्रोल के। आज भी उन्होंने ऐसी बात की। उन्होंने कहा कि चीन से हम सब काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। चीन के जो एक सफ़ीर थे उन्होंने हमें बताया कि 400 450 वज़रा लेवल के जो अहदेदार थे उनको हमने करप्शन केसेस में सज़ाएँ दी, तो चीन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसका मकसद ये है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग, क्योंकि इनका निशाना तो दो ही जो हुकूमतें हैं मादी की, या 2 ही जमातें हैं, बाकी तो मुशर्रफ वाले लोग सारे के सारे इनकी अपनी जमात में शामिल हैं। वज़ीर, मशीर, सलाहकार, एडवाइज़र, मुआविन सब वो हैं। तो इनका ख्याल, यानी वज़ीर आज़म का नेक ख्याल ये है कि ये 2 जमातों के जो जितने भी वज़ीर रहे उनके गले में फंदा डाल दिया जाए या चीन की तरह उनको फांसी लगा दिया जाए और मुल्क फिर
गुलजार बन जाएगा। ये पता नहीं कहाँ की सोच है। ये एक आमराना, एक जहालाना भी कह सकते हैं इसको, वैसे महज़ब सोच नहीं है। ये एक पुरतशद्दुद किस्म की एक इंतहा पसंद दहशत गर्द माइंड टाइप माइंड सोच है कि लोगों को पकड़ कर गले में रस्सा डालकर उल्का ये फवाद चौधरी भी कहते थे ना जी, हमारे पास वो ऐसा कानून नहीं है जिस तरह अरबस्तान में, सऊदी अरबिया में है, उनको होटल में लटका के उल्टा लटका के जो इस सऊदी ख़ानदान के मुखालिफ थे उनसे पैसे निकाले गए। तो ये हुकूमत में ये कहते रहते हैं। बहरहाल तो इमरान खान साहब ने ये कहा कि नेब ने, चीन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, नेब भी यहाँ पे 23 सालों से काम कर रहा है लेकिन करप्शन को कंट्रोल करने में नाकाम रहा है। और नाकामी का सबब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ये बताया कि वो ऊपर वाले लोग जो है उन पे हाथ नहीं डालता, नीचे वाले लोगों पे हाथ डालता है। अगर ऊपर वाले लोगों पे हाथ डाला जाए तो मुल्क तरक्की कर सकता है। वैसे ये सलाह ठीक है। वज़ीर-ए-आज़म खान खुद हेलीकॉप्टर केस में मुलविस हैं, परवेज़ खट्टक डिफेंस मिनिस्टर मालम जब्बा केस में मुलविस हैं, वो जो खुसरो बख्तियार बैठे हैं वो चीनी वाले स्कैंडल में मुलविस है, आमिर कियानी साहब वो खुद दवाओं वाले स्कैंडल में मुलविस हैं। ये बड़े बड़े इतने मालम जब्बा, फिर मेट्रो, BRT, ये सारे केस नेब के पास हैं। सबको पकड़ें, इनके जितने भी बड़े बड़े हुकूमत में बैठे हैं शुरुआत ही वहाँ से की जाए। ये इमरान साहब की वजह से ज़बरदस्त तजवीज़ है, लेकिन नेब चेयरमैन भी बेचारा सर से पाँव तक फंसा हुआ है, किधर जाए। तो नेब चेयरमैन, ये तो इमरान साहब की वो थी तजवीज़, उन्होंने नेब के 23 साल कारकर्दगी पे भी पानी फेरा, वैसे पानी फेरने वाली है क्योंकि सियासी इंजीनियरिंग, पॉलिटिकल इंतकामी कार्रवाई, सियासी इंतकामी कार्रवाई, सियासतदानों को पकड़ना, सियासतदानों के वफादारियाँ तब्दील करना, इसके बहुत से मिसालें, अब क्या इस पर हम बात कर कर के थक गए हैं। तो ये बात इमरान खान साहब ने की। उन्होंने कहा कि 23 साल नेब की जो कारकर्दगी है वो इसलिए वो नाकाम हुए हैं क्योंकि वो ऊपर हाथ नहीं डालते, वो नीचे से शुरुआत करते हैं, इसलिए करप्शन पे कंट्रोल नहीं कर सके तो फिर बंद कर दे इरादा। ये इतना बड़ा इदारा जो है जिस पे लाखों करोड़ों रुपए के तनख्वाहें आप लगते हैं, करप्शन ही ख़त्म नहीं की 23 सालों में, तो फिर इस इदारे का काम क्या है। और यहाँ वज़ीर-ए-आज़म इस तरह तो नहीं कह रहे हैं कि अभी उन पे हाथ पड़ने वाला है। अब रिंग रोड का मसला आ गया है, अब एक और केस भी नेब के पास आ गया है, उसकी तहकीकात चल रही है। तो शायद फिर उनको प्रेशर में लाने के लिए, जैसे इलेक्शन कमीशन को प्रेशर में लाने के लिए इमरान खान ने कहा था, हो सकता है कि इस तरह भी हो। बहरहाल नेब चेयरमैन ने उसका जवाब दिया और नेब चेयरमैन ने ये कहा है कि आइन और कानून से नावाकिफ़ लोग हैं वो नेब पे तनकीद करते हैं। नेब पे मुसब्बत तनकीद का हम वेलकम करते हैं, लेकिन ऐसी तनकीद जो बेजा हो, जिसका कोई फ़ायदा ना हो, वो न की जाए। नेब चेयरमैन का कहना है कि नेब के ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म और प्रोपेगेंडा चल रही है। प्रोपेगेंडा आज तो वज़ीर-ए-आज़म ने बात की और तो किसी ने नहीं की। और फिर नेब चेयरमैन कहते हैं कि नेब की कारकर्दगी हमेशा शानदार रही है, बिल्कुल शानदार रही है। गला अपोजिशन का पकड़ना हो, अपोजिशन को लटकाना हो, किसी को रुस्वा करना हो, लगाओ इल्ज़ाम, एक प्रोफार्मा बना हुआ है असासों से, आमदनी से ज़ायद असासों का, सबको उसमें पकड़ो, डालो जेल में, डालो कस्टडी में, लो 90 दिन का रिमांड, ये वो सारा ये कारकर्दगी नेब की रही है। बहरहाल नेब चेयरमैन ने कहा है कि मुसब्बत तनकीद भले की जाए, लेकिन आइन और कानून से बाखबर जो लोग हैं वो जब उनको रोस्ट्रम मिलता है तो फिर वो नेब को ड्रैकोनियन कहते हैं। और रोस्ट्रम पे आने वाला हर शख्स यही समझता है कि नेब को ड्रैकोनियन ज़रूर कहा जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नेब को ड्रैकोनियन, नेब लॉ को नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट ने नेब लॉ का जायज़ा लिया है। ये कौन कह रहे हैं? ये जनाब नेब चेयरमैन साहब कह रहे हैं, वजाहत में कह रहे हैं या इमरान खान साहब को जवाब दे रहे हैं। बहरहाल कुछ तो है। आज नेब के हवाले से किसी ने कोई बात नहीं की, गुज़श्ता 2-3 दिनों में कोई किसी ने बात नहीं की। आज इमरान खान ने कहा है और मुझे लग रहा है कि ये इमरान खान साहब को, यानी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान साहब को ये जवाब दे रहे हैं कि जब जिसको रोस्ट्रम मिलता है तो वो नेब कवानीन को ड्रैकोनियन कहते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी कोई बात नहीं की। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि नेब कवानीन का मुसब्बत जो है वो जायज़ा लिया जाए या उसमें तरामीम की जा सकती है। तो ये सूरत हाल थी। अब नेब चेयरमैन से कोई पूछे, यार आप अपने वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ तो इस तरह ना करें ना। अब आपने तनकीद करनी है या उनके ख़िलाफ़ कुछ करनी है तो अमली तौर पे कोई कार्रवाई करें। इस तरह बयान उनसे काम नहीं चल रहा। आपके पास हुकूमत के इतने बड़े स्कैंडल्स पड़े हैं ना, अगर हिम्मत है, दम है तो करें कार्रवाई। बिस्मिल्लाह, आवाम आपके साथ होगी। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।